Good evening, guys. My name is Chandan Kumar, and I'm your English teacher. I'm going to tell you about English language, why English is most important in our life, and how many ways to speak English, and how can we improve in our vocabulary building. And guys, just as English is nothing, English is very easier than our national language, Hindi. Just as we can Hindi, if we talk about Hindi language, we can speak only in India, but if we know about English language, we can speak in any part of the world. So that's why it's the most global language spoken by us. So how to speak English? So for that आपको इसके लिए कम्प्लीटली ग्रामर को फॉलो अप करने की ज़रूरत भी नहीं है, और आपको थोड़ा बहुत ग्रामर का फॉलो अप भी करना है। बस थोड़ी सी चीज़ आपको जाननी है इन ग्रामर कि कौन कौन सी चीज़ जो है कंपोनेंट्स, या कौन कौन सी चीज़ ऐसे हैं मटेरियल्स जो स्पोकन के लिए ज़रूरी है। तो चलिए हम अपना समय ना गवाते हुए हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें स्टार्ट करनी है, ये उनके लिए है ये वीडियो जिनको इंग्लिश की बुक्स पहले से ही पढ़नी आती है, लेकिन वो फिर भी इंग्लिश समझ नहीं पाते हैं, चाहे स्टोरी की भी हो, चाहे इजी वाला इंग्लिश हो, चाहे वो हार्ड इंग्लिश हो, चाहे कैसे भी हो, वो कुछ नहीं समझ पाते। तो अगर मान लीजिए आपको इंग्लिश का बुक्स पढ़ना आता है और आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि हमें जब कोई बोलता है कि इंग्लिश में कुछ, आपको इंग्लिश बोलनी आती है, तो हम बोलते हैं कि हाँ मुझे तो इंग्लिश बोलनी आती है। तो बोलना कुछ, अब हम क्या बोलें, अब हम क्या बोलें, उस समय कैसे दिखाएं? तो कुछ भी बोलने के लिए हमें एक सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि सामने वाले को जब भी हम कुछ बोलेंगे, तो एक तो कॉमन भाषा में वो हमसे इंग्लिश में पूछ रहा है, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हाट्स योर हॉबीज़, वेयर डू यू लिव। अगर इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है, देन वी आर एबल टू गिव द आंसर। हम उसका आंसर तो दे सकते हैं, लेकिन वो बोल रहा है इंग्लिश में बोलना कुछ, कोई मान लो जिसको इंग्लिश नहीं आती, वो बोल रहा है हमको इंग्लिश बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें जानने के लिए जरूरी होता है टू स्पीक एनीथिंग we need a subject. That means whenever if somebody is asking you to say anything else in English language, so you have to choose a subject. यानी अगर हमें कोई बोलता है इंग्लिश बोलने के लिए, तो हमें एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है। अब सब्जेक्ट कितने होते हैं, तो ये भी सब्जेक्ट देख लेते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, एनी वन नेम, दिस वन इज़ द सब्जेक्ट। लेकिन एज़ पर डिमांड आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं और इसको छोटा भी रख सकते हैं। मतलब स्टूडेंट्स कंफ्यूज क्या होते हैं कि वो किसी भी सेंटेंस जो होती है, अगर ये सब आया रहता है यहाँ से आई से लेकर दे तक, तो वो बता देते सेंटेंस में कि दिस वन इज़ सब्जेक्ट। लेकिन उसी सेंटेंस को थोड़ा बहुत किसी को लंबा कर देते हैं, वो तो समझ नहीं पाते कि अब सब्जेक्ट कौन सा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि ये ही मतलब वह, शी मतलब वह, इट मतलब वह, बट इट हैज़ डिफरेंट यूजेस। जस्ट एज ही वह, बट इट इज़ uses for boys, she wah for girls, it wah for non-living thing, and they for seniors, you know very well। तो चलिए इतना तो आपको पता लगेगा कि सब्जेक्ट ये होता है। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, when we say anything about subject is called predicate। अब what is predicate, व्हाट इज़ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट ये बोला गया है कि जब हम उस सब्जेक्ट के बारे में, जिस सब्जेक्ट के बारे में अभी आपने पढ़ा है, आई, यू, ही, शी, दे, एनी वन नेम, जब इसके बारे में कुछ भी हम बोलेंगे, तो उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। लेट मी गिव यू सम हिंट्स। जस्ट एज राम, राम is a teacher, ram is a teacher। So in this sentences, if I ask you which one is subject and which one is predicate, तो आपको इजी है कि ये राम, दिस वन इज़ द एनी वन नेम, दिस इज़ द नेम ऑफ एनी बॉय, तो ये एक सब्जेक्ट है आपका। आप इस सब्जेक्ट के बारे में आप क्या बोल रहे हो, राम के बारे में कुछ तो बोल रहे हो ना, राम के बारे में। तो इस सब्जेक्ट के बारे में आप क्या बोल रहे हो, वो है एक टीचर है। तो दिस वन इज सब्जेक्ट, दिस वन इज सब्जेक्ट, एंड a part of this one is predicate, predicate, predicate। तो आपका इस सेंटेंस में ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट। तो किसी भी बुक्स वगैरह या जो भी इंग्लिश वगैरह में जो छपी रहती है ना, जो नॉर्मल इंग्लिश बुक जो स्टोरीज़ वगैरह में होती है, उसके अंदर यही पकड़ना होता है कि सब्जेक्ट कहाँ है। और सब्जेक्ट अगर आपको मिल जाता है, तो सब्जेक्ट के बारे में वो क्या बता रहा है, बस उसकी इंग्लिश आपको जाननी आसान हो जाती है। चलिए आपको इतना तक समझ में आ गया सब्जेक्ट का प्रेडिकेट क्या होता है। लेट मी गिव यू वन अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो। जस्ट एज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, he works hard in
his company, in his company, that means वो अपने कंपनी में बहुत हार्ड काम करता है. That one, which one is subject and which one is predicate? So this one is subject, this one is subject because we are talking about a particular boy, but ही उसी के लिए यूज़ किया गया है कि वह. अब वह के बारे में हम कुछ तो बता रहे हैं, नहीं सब्जेक्ट के बारे में, वह क्या कर रहा है. तो अब पार्ट ऑफ दिस, इसके अलावा जितने भी सेंटेंस हैं इसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं. PREDICAT, प्रेडिकेट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ प्रेडिकेट. एंड अगर आप आगे देखना चाहते हैं कि इसको आगे जानने के लिए फिर आपको सेंटेंस जाननी होती है. अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब और कमेंट्स करें कि आप आगे की वीडियो बनाएं, तो मैं आपको सेंटेंसेस बताऊंगा. थैंक यू सो मच.